हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, चूंकि पीछे हम लोग रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप सब लोग जानते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसे रूट 3 इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको जब आप डिफाइन करेंगे तो पॉइंट के बाद नंबर कैसे आते जाएंगे, ये चेंज होते चले जाएंगे। ओके, तो रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 6 है, ये सब कैसे नंबर हैं? ये सब इरेशनल नंबर हैं। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और रेशनल नंबर्स में Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जहां पर Q बराबर नहीं हो किसके? 0 के। हमें यहां पर प्रूफ करना है रूट 5 इज इरेशनल। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको लेट करना पड़ेगा। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 को क्या लेट कर लिया आपने? लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इट मीन्स रूट 5 कैन बी रिटन इक्वल्स टू A/V। What is A and V? Where A and V are two co-prime integers. A and B are two co-prime integers. A and B are co-prime numbers. It means there is no common factor between A upon B. Common factor means जैसे सपोज कीजिए लिखा है 2/3, तो 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट अगर लिखा है 4/10, इट मीन्स 2 2 4, 2 5 10, इनमें कॉमन फैक्टर है। बट 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली अदर देन 1। ओके, कॉमन फैक्टर के बारे में हम लोग HCF LCM पढ़ चुके हैं। वेयर A and B are two co-prime integers, there is no common factor between A and B other than 1. वैसे आपने को प्राइम इंटीजर्स लिख दिया तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको आगे कुछ ऐसा मैटर है जिसको समझने के लिए इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ओके, रूट 5 इक्वल्स टू A/V। रूट 5/1 इज इक्वल टू A/B। क्रॉस मल्टीप्लाई A इक्वल्स टू रूट 5V। ओके, squaring on both sides, स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड रूट 5B इट्स A square
is equal to 5b square, it can be written a square is equal to 5 into b square. It means in the prime factor of a square, 5 into b square. It means 5 is a prime factor of a square. 5 is a prime factor of a square. यहाँ पर एक थ्योरम आपके बुक में दी गई 1.3। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर मान लीजिए ए स्क्वायर है और कोई पी है, अगर पी ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो पी ए का भी क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। इट मीन्स अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर 5 है, इट मीन्स ए का भी प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3। 5 is a prime factor of a square. It means a square is divisible by 5. A square is divisible by 5. So a is divisible by 5. A is also a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5. जब a 5 से divisible है, it means a के प्राइम फैक्टर में एक 5 होगा, एक कोई अलग नंबर हो सकता है। हमने मान लिया a इक्वल टू 5c। अब यहाँ पर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं, और a इक्वल टू 5c इक्वेशन थर्ड। पुटिंग वैल्यू ऑफ a y इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, a की वैल्यू है 5c, 5c स्क्वायर इक्वल टू 5v स्क्वायर, 5 5 का 25, c स्क्वायर इक्वल टू 5v स्क्वायर, 25 c स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू v स्क्वायर, 5 5 का 25, it means 5 c square is equal to v square. It means there is 5 is a factor of b square. Okay, it means it can be written b square is equal to 5 into c square. It means v square is divisible by 5. Okay, it means b square is divisible by 5. Then v also divisible by 5. V is also divisible by 5. आपने पीछे क्या देखा था, a is divisible by 5 and v is also divisible by 5. It means 5 common factor between a and v. But in the start हमने assume किया था कि there is no common factor between a and v. Therefore a and b have at least 5 as a common factor Five is a common factor of a and
V. But we know that A and V are co-prime integers. So they have no common factor other than 1. आपको ध्यान होगा स्टार्ट फर्स्ट में ए और बी को क्या एज्यूम किया था, ये को प्राइम इंटीजर्स हैं, इनका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है अदर देन 1. इट मीन्स ये स्थिति काय हो गई, इस सिचुएशन ऑफ कंट्रडिक्शन, दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption. What is our assumption? हमने लेट किया था root 5 is a rational number. It's incorrect assumption. It means, so we conclude that root 5 is irrational. स्टार्ट में हम लोगों ने क्या लेट किया था, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट. इट मीन्स रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. फिर से देख लीजिए, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. जब रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. रूट 5 इज a upon b, where a and b are two co-prime integers. There is no common factor between a and b other than 1. Root 5 is equal to a upon b, cross multiply, a is equal to root 5b, squaring on both sides. We find a square divisible by 5, so a is also divisible by 5. It means a is equal to 5c. Putting value of a in equation second by equation third, we find b square is equal to 5c square. It means v square is divisible by 5, so v is also divisible by 5. There we have a factor 5 between a and b both. Therefore a and b have at least 5 as a common factor. But we know that a and b are co-prime integers. There is no common factor between them other than 1. This contradiction has arisen of our incorrect assumption. So we conclude that रूट 5 इज इरेशनल. मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. और यहाँ पर जहां पर हम लोग ये लेट करते हैं ए एंड बी, यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे v डज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज रेशनल नंबर में b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ओके, मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर